हाय स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को थियोरेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश की थी। हमने समझा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इसी तरह कैश बुक को अगर अमेंड करना होता है तो हम क्यों अमेंड करते हैं, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड अमेंडिंग द कैश बुक। आज उसी डिस्कशन को हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी और अमेंडेड कैश बुक भी बनाने की कोशिश करते हैं। So let's start with the question now. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि कहता है कि ऑटोमन कंपेयर्ड हिज कैश बुक विद हिज स्टेटमेंट फ्रॉम हिज बैंक एट 30th September 2010। ठीक है भी। And found the balance shown on the bank statement did not agree with the balance on bank column of his cash book। यानी कि उसने 30th September 2010 के ऊपर अपनी कैश बुक और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट इन दोनों के बैलेंसेस को आपस में कंपेयर किया और वो दोनों बैलेंसेस एक दूसरे के साथ अग्री नहीं हो रहे थे। अच्छा, नीचे मजीद क्या कहता है। नीचे कहता है ऑन 30th September 2010 द बैलेंस ऑन ऑटोमन्स कैश बुक बैंक कॉलम वाज $850 डेबिट बैलेंस। हमारी कैश बुक के अंदर $850 का एक डेबिट बैलेंस था, यानी कि हमारे पास ये पैसे रखे हुए थे। इट वाज नॉट एन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, आगे क्या कहता है। द बैलेंस शोन ऑन हिज बैंक स्टेटमेंट वाज 1660। जिसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस नजर आ रहा था वो 1660 था। तकरीबन डबल था मेरे कैश बुक के बैलेंस से। तो क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं सवाल को। कहते हैं द कैश बुक वाज चेक्ड अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। हमें कोई डिफरेंसेस हमने नोट किए। ठीक है भाई, क्या नोट किया। सबसे पहले हमने नोट किया चेक्स टोटलिंग $250 इशूड टू ट्रेड पेबल्स हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ये वो चेक्स थे जो मैंने अपने क्रेडिट सप्लायर्स को पे कर दिए थे, बट उन्होंने वो चेक्स अभी तक बैंक के आगे प्रेजेंट नहीं किए थे। ऐसे चेक को मैं क्या कहता हूँ। ऐसे चेक को मैं कहता हूँ कि ये मेरे अनप्रेजेंटेड चेक हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर यही डिस्कशन किया था। ये मेरे अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है। आगे कहता है रेंट रिसीव्ड ऑफ $800 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ गया ऑन 30th September। डिड नॉट अपेयर इन द कैश बुक, क्योंकि मेरे बैंक के अंदर डायरेक्टली डेबिट हो गए पैसे, डायरेक्टली आ गए। तो क्या हुआ, मैंने इस पैसे को अपनी कैश बुक के अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो ये मिसिंग है मेरी कैश बुक से। ठीक है भाई। आगे कहता है बैंक चार्जेस ऑफ $60 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। वही कि कोई बैंक के चार्जेस थे जो बैंक ने मुझे बगैर बताए डिडक्ट कर लिया और मैंने उसको अपनी कैश बुक में एडजस्ट ही नहीं किया। तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर कहता है कैश ऑफ $1200 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट करेक्टली एज $1500। मैंने $1500 की सेल की थी, लेकिन अपने पास 1200 रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि $300 से मैंने अपनी सेल को अंडर वैल्यू कर लिया। तो मुझे इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। फिर फाइनली कहता है अ चेक रिसीव फ्रॉम हंस फॉर $480 एंड डिपॉजिटेड एट बैंक ऑन 28 September had been entered in the cash book but not yet shown on the bank statement। ये वो चेक था जो कि मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक ने इसको क्लियर नहीं किया है। ये इसको मैं अनक्लियर चेक भी कहता हूँ। इसको मैं क्या कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक भी कहता हूँ। हम इसको डिफरेंट नामों से वी कैन कॉल देम। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। तो कहता है मेक एनी एडिशनल एंट्रीज विच आर रिक्वायर्ड इन ऑटोमन्स कैश बुक। यानी कि मुझे अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना है। बैलेंस द कैश बुक एट 30th September 2010 एंड फाइंड द एडजस्टेड बैलेंस कैरीड डाउन। मुझे एडजस्टेड कैरीड डाउन बैलेंस कैलकुलेट करना है। गिवन तो 850 है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, मुझे कुछ चीजें इसमें एडजस्ट करनी है। वो एडजस्ट करके ही मैं एक एडजस्टेड बैलेंस कैरीड डाउन कैलकुलेट करूंगा। और सेकंड पार्ट में कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द एडजस्टेड कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट एट 30th September 2010। आसान अल्फाज में मुझे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को बोल रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और दोनों पहले अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टी अकाउंट बना लिया है।
फॉर माई कैश बुक। और ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है? कैश बुक का बैंक कॉलम की हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे। अच्छा, मुझे कहता है कि मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो कितना है, $850 का प्रोवाइडेड है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, विच इज अ डेबिट बैलेंस। ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। फिर checks totaling $250 issued to trade payables had not been presented for payment। ये वो चेक है जो कि मैंने इशू कर दिया है लेकिन अभी तक बैंक पे प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मैं उसको अपनी कैश बुक में तो एडजस्ट कर चुका हूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के हवाले से माई कैश बुक इज परफेक्टली फाइन, ये चीज़ रिकॉर्डेड है, तो मैं अपनी कैश बुक को तो नहीं छेड़ूंगा यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहता है रेंट रिसीव्ड ऑफ $800 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑन 30 सितंबर डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। हाँ, मेरा कोई रेंट मैंने रिसीव किया है, और जो रेंट मैंने रिसीव किया है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ गया है, मैंने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ठीक है, मैं अब इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या रिकॉर्ड करूंगा? इट इज समथिंग दैट आई एम रिसीविंग इन माई अकाउंट। तो क्या होगा? मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रेंट को सिंपल 800 से डेबिट कर लिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो कहता है बैंक चार्जेस ऑफ $60 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। सिंपल, कुछ बैंक चार्जेस जो कि बैंक ने मुझे बगैर बताए अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, अब मैं उसको अपनी कैश बुक में भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो क्योंकि चार्जेस हैं, एक एक्सपेंस है, मेरी साइड से पे हुआ है, तो मैं इस अमाउंट को क्रेडिट करवा दूंगा। बैंक चार्जेस फॉर $60। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है? आगे कहता है कैश सेल्स रिकॉर्डेड एज 1200 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट करेक्टली एज 1500। बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट ठीक है, मेरी कैश बुक के अंदर गलती है, तो मुझे अपनी कैश बुक को ही ठीक करना पड़ेगा। तो मैं अपनी रिमेनिंग सेल्स को भी यहाँ पर डेबिट करवा दूंगा बाय $300। आई होप ये बात भी क्लियर हो रही होगी। फिर आगे कहता है अ चेक रिसीव फ्रॉम हंस फॉर $480 एंड डिपॉजिटेड एट बैंक ऑन 28 सितंबर हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड नॉट येट बीन शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये वो पैसा है जो कि मेरी कैश बुक के अंदर एंटर हो गया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। मैं अपनी कैश बुक को इस ट्रांजेक्शन के हवाले से कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो कि कैश बुक को केटर कर रही थी, जो कि कैश बुक को हिट करती थी, मैंने वो सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे एडजस्ट कर ली। नाउ लेट्स सिंपली क्लोज दिस अकाउंट। इस अकाउंट को अगर हम यहाँ पे क्लोज करें तो मेरे पास डेबिट साइड जो कि बड़ी साइड है यहाँ पे, उसका टोटल बन रहा है 1950। यही बैलेंस दोनों साइड्स पे होना चाहिए, और इस वजह से मेरा यहाँ पर बैलेंस कैरीड डाउन कितना कैलकुलेट हो जाएगा? सिंपल 1950 और 60 का मैं यहाँ पे डिफरेंस ले लूंगा, तो आई विल गेट 1890। ये मेरे पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कैरीड डाउन कैलकुलेट हो गया। मेरा पहला पार्ट यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसी के पार्ट बी पे मूव करते हैं, विच इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ बैंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है सवाल में? मुझे यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है दैट द बैंक हैड अ बैलेंस ऑफ 1660। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बैंक बैलेंस प्रोवाइडेड कितना है भाई? ये है 1660। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पे हमने नोट किया था कि दो ट्रांजेक्शन्स ऐसी थी जो कि पर्टेन कर रही थी मेरे बैंक स्टेटमेंट से। दिस वन क्या कहता है? कहता है चेक टोटलिंग $250 इशूड टू ट्रेड पेबल्स हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये वो चेक है जो मैं अपने अकाउंट से क्रेडिट करवा चुका हूँ, क्योंकि मैंने वो चेक अपने सप्लायर को पे कर दिए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि बैंक पे प्रेजेंट नहीं हुए, इस वजह से ये बैलेंस नजर आ रहा है। उसूलन ये बैलेंस मेरे पास से हट जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पर सिंपली
इस बैलेंस को यहाँ से डिडक्ट करवा दूंगा। क्या बोल के इसको मैं कह दूंगा, अनप्रेजेंटेड चेक। कितने अमाउंट से था ये था $250 का। तो यहाँ से ये $250 डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा, द लास्ट ट्रांजेक्शन, ये वाली, यहाँ पे कहता है चेक रिसीव फ्रॉम हंस, जो कि हमारा कस्टमर है, फॉर $80 एंड डिपॉजिटेड एट बैंक ऑन 28 सितंबर। ये वो पैसे हैं जो कि मैंने रिसीव भी कर लिए, बैंक में डिपॉजिट भी करा दिए, और साथ ही मैं अपनी कैश बुक में भी एंटर कर लिए, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। उसूलन कर जाने चाहिए, दे शुड बी रिफ्लेक्टिंग इन माई बैंक स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि चेक शायद क्लियर नहीं हुआ है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, मे बी वीकेंड आ गया हो बीच में, इस वजह से ये चेक का अमाउंट मेरी बैंक स्टेटमेंट में इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग राइट नाउ। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा, बिकॉज दिस अमाउंट शुड बी पार्ट ऑफ माई बैंक बैलेंस। इसको मैं लिख कह दूंगा यहाँ पर अनक्लियर्ड चेक। अच्छा भाई, अनक्लियर्ड चेक कितने का है? ये है $480 का। ठीक है भाई। कोई और ट्रांजैक्शन यहाँ पे बची नहीं है जो कि मेरी बैंक स्टेटमेंट से पर्टेन करती थी, विच शुड बी एनी ट्रांजैक्शन दैट आई शुड बी एडजस्टिंग रिलेटिंग टू द बैंक स्टेटमेंट। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल अब होना ये चाहिए, आफ्टर ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट्स, ये जो बैलेंस मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, दिस शुड रिकनसाइल विद द बैलेंस दैट आई हैव कैलकुलेटेड अबव इन द कैश बुक। क्योंकि मकसद क्या है? मकसद सिंपल ये है कि जो मेरा बैंक का बैलेंस है और जो मेरी कैश बुक है वो आपस में रिकनसाइल हो सके। तो यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हमने सवाल ठीक किया है या गलत किया है। तो सिंपल 1660 प्लस, सॉरी, -250 प्लस 480, तो ये अमाउंट भी बनता है 1890। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड अगेन, ये दोनों अमाउंट जो मेरी ऊपर कैश बुक में रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है और जो मैंने यहाँ नीचे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया है, दे आर बोथ रिकंसाइलिंग विद ईच अदर। यानी कि आफ्टर ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट्स, एक्चुअल में मेरा कैश का भी हिसाब किताब, कैश बुक का हिसाब किताब और मेरा बैंक स्टेटमेंट, वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही आती हैं। आई होप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें मजीद क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके पास्ट पेपर्स देख रहे होंगे, तो और बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।